हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में ये सबसे मेरा पहला वीडियो रहेगा where I'll be showcasing you what I do and how I manage my life with everything that is going on around. वैसे तो ये मेरा comfort zone है नहीं, this is something out of my comfort zone, but people used to tell me कि भाई हमारा life थोड़ा फास्ट पेसिंग वाला है and why not showcase it in front of the public, तो public को भी कुछ मिलेगा उससे। That sounded very interesting to me. That's the reason why I'm here in front of you. By the way, मैं क्या क्या करता हूँ? I am a working individual. First and foremost, 9 to 5 जॉब करता हूँ. I work in a foreign MNC. By the way, मेरा manufacturing sector है. That's the reason why I operate in shifting duty. Shift rotation हमेशा weekly basis पे होता है, जिसके कारण मुझे हर एक वीक अपना रूटीन को चेंज करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है बेसिकली। उसके बाद आई एम अ बिग फिटनेस एंथुजियास्ट, मतलब किस टॉपिक के बेसिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, दैट विल बी मोस्टली फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। मेरा कुछ टारगेट्स रहेगा। नवंबर 2023 को मैंने जिम ज्वाइन किया था, तब से लेके मैं आज तक कंसिस्टेंटली विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे मैं जिम कर रहा हूँ एंड आई हैव ऑल्सो सीन प्रॉपर रिजल्ट इन माई बॉडी। लेकिन आई हैव टू अचीव अ लॉट। क्या क्या अचीव करना है, कैसे कैसे क्या क्या गोल रहेगा मेरा फॉर द कमिंग फ्यू ईयर्स, फॉर द कमिंग फ्यू मंथ्स, वो सब कुछ इस चैनल के थ्रू आपको आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस भागा दौड़ी वाला लाइफ पे लोगों को एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है कि भाई मैं तो ये ड्यूटी करता हूँ, मैं तो वो ड्यूटी करता हूँ, इसीलिए मैं खाने पे मैनेज नहीं कर पाता, अपना हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकता हूँ। तो बेसिकली दैट्स द रीज़न व्हाई आई हैव ओपनड अप दिस चैनल, क्योंकि मैं हैविंग अ हेक्टिक लाइफस्टाइल प्लस आई लिव इन माय हाउस, तो ज़्यादातर टाइम मुझे वही खाना पड़ता है जो मम्मी बनाता है। एंड हाउ आई उसमें मैं थोड़ा थोड़ा उसमें रिवैम्प कर देता हूँ बाय एडिंग अ फ्यू सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर सॉर्ट ऑफ मिसिंग इन माय फूड। घर का खाना को ही थोड़ा इन्वेंट करके अपने हिसाब से उसको चेंज करके यू कैन मेक इट दैट बिट मोर हेल्दी। क्योंकि जैसे कि मालूम है इंडियन डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के हैं, बट कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के हैं मतलब ये नहीं कि खाना खराब है, राइट? यू कैन सॉर्ट ऑफ रिड्यूस द कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू मेक इट अ बैलेंस्ड मील। वही करने वाला हूँ मैं इस वीडियो पे, आपको दिखाऊंगा आगे जाके हाउ आई मैनेज माई डाइट। उसके बाद मेरा फिलहाल के लिए मेरा गोल्स क्या क्या है। फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म गोल को मैं साइड पे रखता हूँ। लॉन्ग टर्म गोल तो बहुत सारा है, वो मैं साइड पे रखता हूँ। फिलहाल हम देखते हैं कि आने वाला चेक पॉइंट क्या रहेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रहेगा मुझे थोड़ा वेट लॉस करना है। बाय द वे जब मैंने जिम शुरू किया था, मैंने एक कटिंग स्टार्ट किया था उस टाइम पे। नवंबर 2023 से लेके मई 2024 तक आई वॉज लाइक दिस बिफोर, आई बिकेम लाइक दिस आफ्टर। ड्रास्टिक चेंज है दोनों में, ठीक है? बट उसमें से मुझे सीखने को भी बहुत मिला और मैंने गलतियां भी बहुत करी थी। कुछ कुछ अच्छा काम भी किया था, जैसे कि कैलोरी मेंटेन करना वगैरह, वो सब दैट वेंट प्रॉपरली। दैट्स द रीजन व्हाई यू कैन सी द ड्रास्टिक डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया है, इसके रिलेटेड में भी वीडियोस डालने वाला हूँ आने वाला टाइम पे। एटलीस्ट नॉट इन दिस वीडियो बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट अननेसेसरीली लॉन्ग। लेट्स गेट इनटू इट देन। शुरू करते हैं और ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। लेट्स गो। My daily dose of creatine is around 2.5 grams. Okay. मेरा ब्लैक कॉफ़ी में डाल लेता हूँ इसे, लाइक दिस। चूँकि ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा गर्म है इसलिए प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाता है उसमें। प्रॉपरली डिसॉल्व होने के बाद ये अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन दिखाता है इफ़ यू ड्रिंक इट विथ वार्म वाटर। कोल्ड वाटर के साथ पियोगे तो एब्जॉर्प्शन का रेट थोड़ा कम रहेगा, इसलिए आई सजेस्ट यू टू, इफ़ यू आर टेकिंग क्रिएटिन, गो विथ वार्म वाटर, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा देता है। तो इफ़ यू कैन ईट इट विथ अ कार्ब सोर्स, दैट्स द परफेक्ट कम्बो। आई वुड सजेस्ट
यूज इट विथ अ कार्ब सोर्स। मैंने अभी फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स एक बिस्किट खाया, उसके साथ मैं ये क्रिएटिन ले लूँगा फॉर इफेक्टिव पंप। Once you try that, do let me know in the comment section, does it work or not? क्रिएटिन मैं लेता हूँ, लास्ट 1 मंथ से ले रहा था मैं क्रिएटिन। पहले तो नहीं लेता था, खैर अभी मैंने शुरू किया है जस्ट रिसेंटली, बिकॉज बहुतों के मुंह से सुना है कि भाई क्रिएटिन इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट, इट्स एन अमेजिंग सप्लीमेंट, इट गिव्स यू अमेजिंग बेनिफिट्स। एंड मैंने भी सोचा कि चलो भाई टेस्ट कर लेते हैं, थोड़े अपने ऊपर ट्रायल एंड एरर मेथड मार लेते हैं। And lo and behold, that the creatine is fucking goated, man. It's a goated supplement, man. अभी तक तो मैंने creatine से जो benefit मिला है मुझे, that's tremendous amount of benefit, fucking out of the roof, man. गंदा वाला benefit मिला है मुझे, मतलब my body has changed drastically. I have got amazing benefits. Creatine is a fucking S-tier supplement, man. बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। एंड बाय द वे इट्स अ वेरी रिसर्च सप्लीमेंट, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है इस सप्लीमेंट के ऊपर, एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ इट। अभी साइड इफ़ेक्ट्स का तो बोला जाए तो ऐसा मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिख नहीं रहा है, और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जनरली ज़्यादातर होक्स ही फैलता है, मतलब रूमर्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये सब फिटनेस रिलेटेड सप्लीमेंट्स के सराउंडिंग में। तो मैंने क्रिएटिनिन ले लिया, अभी थोड़ा सनलाइट ले रहा हूँ विटामिन डी के लिए। क्रिएटिनिन लेने के बाद आई विल जस्ट शो यू हाउ माय बॉडी लुक्स राइट नाउ, ओके। दिस इज हाउ आई लुक, ओके। यहाँ पे थोड़ा मेरा फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो दैट ब्रिंग्स मी टू द गोल ऑफ दिस मंथ कि मेरा थोड़ा बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन व्हाट हाउ टू मैनेज कैलोरीज, इफ़ यू आर इन अ वेट लॉस जर्नी, अगर वेट लॉस जर्नी में तुम हो और तुमको कैलोरीज का समझ नहीं है, इफ यू वांट मी टू डू दैट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पोस्ट अ वीडियो अबाउट इट। बस मील ले लिया, सनलाइट ले लिया, अभी निकलना है मुझे जिम। कपड़ा पहनता हूँ, कपड़ा पहनने के बाद डायरेक्टली आई विल बी मीटिंग यू एट द जिम। I will not be explaining the sciences and the movements that I do for my exercises. I will not be explaining those. मैं just montage लगा दूंगा इसके बाद में। By the way, I will be doing back exercise today. मैंने जैसे कि बोला था पहले, and मैं बैक के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करता, सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस करता हूँ। अराउंड each exercises का 2 to 3 सेट्स करता हूँ, और ईच सेट का मैं अराउंड 10 to 8 रेप्स करता हूँ। मैं ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं रखता, मैं आई ट्राई टू कीप इट लो इन वॉल्यूम। मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम अराउंड 1 hour 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। आई कैन नॉट एफोर्ड टू गिव टू मच टाइम टू जिमिंग अलोन, मुझे बाकी काम भी करना पड़ता है दिन का। अगर मैं एक पे ज़्यादा एम्फेसिस दे दूँ तो बाकी में एम्फेसिस कम हो जाता है। अभी चूँकि लाइफ ही ऐसा है कि लाइफ में एक साथ 10 चीज़ें चल रहा है, तो 10 चीज़ों को एम्फेसिस देने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। Yep, I'll just meet you at the gym. Let's get going, shall we? मैं पहुंच गया जिम अभी। चलिए, let's hope for a good session today. क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थी, जो ऑब्वियसली रखना है, इसलिए थोड़ा टाइमिंग का प्रॉब्लम है कि देखते हैं। Let's go and have a dashing session.
পেট বহুত আছে, ফেটছ বহুত আছে। So my workout is done and today the pump was good. अच्छा खासा पंप था आज और अच्छा भी लगा था मुझे एक्सरसाइज करके। और चलो अभी तो मैं पोस्ट वर्कआउट मील दिखा देता हूँ क्या है। दिस इज 3 eggs, okay? 4 eggs, egg white and 3 whole eggs. This is oats, around 60 grams of oats with 1 scoop of whey protein. उसमें वार्म वाटर दिया है, बाकी कुछ नहीं, चीनी वगैरह कुछ नहीं है। और बाय द वे मेरा वे प्रोटीन अनफ्लेवर्ड है, सो इसलिए अनफ्लेवर्ड ही प्रीफर करता हूँ। और मैं सजेस्ट भी करता हूँ लोगों को अनफ्लेवर्ड लेने के लिए, क्योंकि फ्लेवर्ड में बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारा एडिटिव फ्लेवर्स ऐड किया जाता है जो कि अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। ओके, दिस इज मिल्क कॉफ़ी। मिल्क कॉफ़ी इज़ वन ऑफ माई वाइस बाय द वे। जनरली कटिंग के टाइम पे लोग मिल्क अवॉइड करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होता है, लेकिन आई लव इट मैन। एक दिन में तो मुझे 1 कप मिल्क कॉफ़ी चाहिए होता है, नहीं तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। मेरा ऑफिस जाने का भी टाइम होगा, अभी खा के मैं जल्दी खा के मैं ऑफिस निकलना है मुझे। उसके बाद मैं डायरेक्टली ये खाने के बाद ऑफिस करने के बाद मैं डायरेक्टली घर पहुंचूंगा आके 11 बजे रात को। यस, रात को। तो ठीक है, मैं डायरेक्टली मिलता हूँ आपके साथ रात को 11 बजे। ओके, सो आई जस्ट ईट इट एंड बाय बाय। मैं फिर से बता देता हूँ, मेरा वेट है 80 kgs एंड मेरा हाइट है 175, दैट इज़ 5 फुट 8। भूख भी लगा है बहुत ज़्यादा, तो मैं खा लेता हूँ। अभी खाने के बाद मैं थोड़ा देर पढ़ाई भी करूँगा, क्योंकि आज थोड़ा पढ़ाई हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। मेरा रोज़ का 4 घंटे का पढ़ने का मेरा टारगेट रहता है। अराउंड 1 आवर पढ़ा है मैंने, इसमें थोड़ा फ्री टाइम मिल गया था तभी पढ़ा। 11:30 से पढ़ के अराउंड 12:30 तक मैं पढ़ूंगा, फिर सुबह जल्दी उठ के मुझे एडिटिंग करना है।